गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और आज का जो वीडियो है वो एओडी का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है और वो उस वीडियो को हम लोग कहते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो समझेंगे पहले कि आखिर ये मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है। इसकी मैंने लॉजिकली स्टडी किया है और इसको लॉजिकली आपको बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर समझेंगे आप। आखिर मैक्सिमा होता क्या है। तो कभी आप लोगों ने निश्चित तौर पे अपने जीवन में एक प्रैक्टिकल रूप किए होंगे जिसके बारे में आप खूब जानते हैं, बहुत बढ़िया से जानते हैं। और वो जानते क्या है मैं बताता हूँ। यानी कभी आप लोग क्या करते होइएगा कि ये फ्लैट रोड जो है यानी प्लेन सरफेस पे आप लोग चले होंगे। जब आप प्लेन सरफेस पे चलते हो तो आपको क्या महसूस होता है मैं आपको बताता हूँ। उसमें ना तो आपको कहीं पे जब चलते हैं इस पे आप साइकिल चलते हो या मोटरसाइकिल चलते हो या पैदल भी चलते हो तो आपको कहीं से भी आपको कोई कष्ट नहीं होता होगा। एकदम सिंपल वे में हम जा रहे हैं तो हम जा रहे हैं, हम आ रहे हैं तो आ रहे हैं, परेशानी नहीं होती है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से इसको मैं ऊपर की ओर चढ़ने की बात कहूँ और फिर यहाँ से नीचे की ओर उतरने की, तो यहाँ तक तो आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जब आप यहाँ पे चढ़ते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ने लगते हैं यहाँ पे आते हैं तो आपको कुछ परेशानी होने लगता है कि मुझे जोड़ पड़ रहा है। उसी तरीके से आप घर के सीढ़ी पे चढ़ते हो, घर के सीढ़ी से अपने छत पे जाते हो, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो जब आप ऊपर चढ़ते हो तो आप थक जाते हो, लेकिन ऊपर से नीचे आते हो तो आप थकते नहीं हो। आखिर होता क्या है उसमें, वही हम देखते हैं। तो जब यहाँ से हम ऊपर की ओर जाते जाते हैं और इस पॉइंट पर पहुंचते हैं तो बहुत हम थक जाते हैं। साइकिल से चलते हैं तो साइकिल बहुत थक जाता है और साइकिल थक जाता है, उसको बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और हमको महसूस होता है कि हम बहुत ज्यादा थकावट महसूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी को लॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, एनर्जी का लॉस हुआ। यानी आप चढ़ना चाह रहे हैं ऊपर की ओर और कोई आपको तोड़ना चाह रहा है नीचे की ओर। यानी अगर कोई ये फंक्शन एफ एक्स है तो इस फंक्शन एफ एक्स का क्या हो रहा है, तोड़ना हो रहा है, टूट रहा है। यानी जो टूटता है उसको हम लोग बोलते हैं एफ डैश एक्स। किसी फंक्शन के तोड़ को क्या बोलते हैं, एफ डैश एक्स। यानी कोई फंक्शन अगर टूट रहा है और टूटते टूटते इसका मान घट रहा है। कोई भी चीज टूटेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, घटेगा। यानी घटने के बाद उसका वैल्यू निगेटिव आ जाता है। टूटते टूटते उसका वैल्यू क्या हो गया, निगेटिव आ गया। यानी कि जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के बाद उसके कांस्टेंट टर्म क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए। यानी एफ डैश एक्स दैट इज आप लिख सकते हैं एफ डैश एक्स क्या हो जाए। अब आपको निगेटिव कब देगा बताइए, जब वो 0 से छोटा होगा। यानी एफ डैश एक्स किसी कारणवश वह 0 से छोटा हो गया। एफ डैश एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, इसी को या लेस देन 0 लिख सकते हैं। एफ डबल डैश एक्स एक बार में अगर 0 नहीं आया तो उसको डबल बार डिफरेंशिएट कीजिए और उसको 0 से छोटा कीजिए। ट्रिपल बार कीजिए, 0 से छोटा कीजिए। यानी कभी ना कभी उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के बाद वह फंक्शन अगर 0 से छोटा हो जाता है यानी निगेटिव कांस्टेंट दे देता है तो दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम फंक्शन। दिस इज अ मैक्सिमम फंक्शन। यानी मैक्सिमम फंक्शन को पहचानना आप जान गए कि मैक्सिमम फंक्शन क्या होता है, ये पहचान लीजिएगा। अब यहां गौर कीजिए। अब मैंने क्या लिखा कि सिंस एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब आपको चेक करना है कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो मैक्सिमम के लिए कॉन्सेप्ट बताएं कि इसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिए। तो एफ डैश एक्स क्या मिला हमें, -2x मिला और +3 मिला। एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए इसको तो आपको क्या मिल गया भाई, -2 और +0।
यानी एफ डबल डैश एक्स का मान कितना निकला -2, यानी निगेटिव आ गया, निगेटिव कांस्टेंट। और यह निगेटिव कांस्टेंट जो है वह 0 से छोटा है, यानी एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0, हेंस इट इज अ मैक्सिमम फंक्शन। क्लियर? अब यहां से आपको एक ट्रिक भी दिखने लगा होगा, कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू, यहां पर क्या है, ये क्या है, मैक्सिमम पावर एफ एक्स इक्वल टू। यहां से एक ट्रिक मैं लिख दे रहा हूं, ट्रिक्स कर दीजिए इसको। अगर मैक्सिमम वेरिएबल पावर है, मैक्सिमम वेरिएबल का अगर पावर हो जाए और उसका कोफिशिएंट निगेटिव हो जाए, यानी मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल क्वांटिटी है ना, कोफिशिएंट क्या हो जाए, निगेटिव। निगेटिव कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड मैक्सिमम फंक्शन। यहां से ट्रिक हो गया, यानी कि अब क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या लिख दीजिएगा, यहां पर अगर हम लिख दिए कि एफ एक्स इक्वल टू -x³ प्लस 3x² प्लस 8x प्लस 9, ये कौन सा फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, यह कौन सा फंक्शन है। देख लीजिए कि इसका पावर कितना है, 3 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, और इसका कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है, इसीलिए फंक्शन मैक्सिमम है। तो लिख देंगे मैक्सिमम फंक्शन, कुछ नहीं करना है, मैक्सिमम फंक्शन पहचान गए, तो ये मैक्सिमम फंक्शन हो गया। अब देखिए कि इस मैक्सिमम फंक्शन को जब हम जान गए, तो इस मैक्सिमम फंक्शन का वैल्यू निकालना होता है कि आखिर मैक्सिमम फंक्शन का वैल्यू कितना है। तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फंक्शन, अब भाई मैक्सिमम फंक्शन के वैल्यू को कैसे निकाला जाए, तो मैक्सिमम फंक्शन के वैल्यू को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको मैक्सिमम पॉइंट निकालना होगा। तो मैक्सिमम पॉइंट कहां से निकलेगा, कैसे निकलेगा, वो हम आपको समझा देते हैं। तो समझिए, यहां से मैक्सिमम पॉइंट कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल, एकदम बच्चा वाला चीज हम आपको बताएंगे, बहुत सिंपल चीज बताएंगे, उसको दिमाग में फिट कर लीजिए, तो मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा, एकदम गारंटी। कोई इसमें ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है। कैसे मैक्सिमम फंक्शन को पहचानेंगे, वो समझ में आ गया। मैक्सिमम फंक्शन को पहचानने के लिए जो फंक्शन दिया रहेगा उसके आप वेरिएबल पावर को देखिएगा कि ज्यादा कौन है। अगर वो ज्यादा वेरिएबल पावर है, उसका कोफिशिएंट निगेटिव है, तो बनाने की, डिफरेंशिएट करने की कोई आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, उसको मैक्सिमम फंक्शन बोल देंगे। मैक्सिमम फंक्शन जब चिन्ह लिए तो मैक्सिमम पॉइंट, दो चीज, दूसरा चीज क्या निकालना है आपको, मैक्सिमम पॉइंट। अब बताइए भाई मैक्सिमम पॉइंट कैसे निकलेगा, तो कुछ नहीं करना है। मैक्सिमम पॉइंट को निकालने के लिए हमने लिखा है कि मैक्सिमम पॉइंट इज डिफाइंड एज, पॉइंट इज डिफाइंड एज एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। मतलब एक बार डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर कर दीजिएगा और जो निकलेगा उसी को हम बोलेंगे मैक्सिमम पॉइंट। ठीक, अब तीसरा काम करना है मैक्सिमम वैल्यू, बस काम खत्म। मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालिएगा, तो मैक्सिमम पॉइंट जो आया है उसको हम लोग फंक्शन में पुट कर देंगे, यानी कि पुटिंग द मैक्सिमम पॉइंट इन
इन फंक्शन लिख सकते हैं, इन द फंक्शन, इन फंक्शन इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू। बोलो भाई क्या दिक्कत है? तीन चीज हमने देख लिया, फंक्शन को कैसे चीन्हे, पॉइंट कैसे निकाले और वैल्यू कैसे निकाले, ये तीनों चीज हम लोगों ने देख लिया। अब मुझे कहता है कोई क्वेश्चन लेके और एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन से मैं आपको क्लियर कर दूं कि आखिरकार मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाला जाता है किसी फंक्शन का। तो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको बना के आपको दिखाते हैं। चलिए अब देखिए कितना बच्चा वाला चीज है, यहाँ पर ये लिखा हुआ था। अब बच्चे वाली चीज में फिर से आता हूं। एक क्वेश्चन ले लिया, आपको कहता है इफ fx इजिकल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। अब बताइए सबसे पहले हमको क्या करना है, फंक्शन को चिन्हना है कि वह मैक्सिमम है कि मिनिमम है। तो यहां से लिखेंगे कि सिंस fx इजिकल टू कितना माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, तो f डैश x इजिकल टू कितना माइनस 2x प्लस 4, f डबल डैश x कितना माइनस 2। तो लिखेंगे कि सिंस f डबल डैश x इज लेस देन 0 hence it is a maximum function। हो गया मेरा काम। अब लिखेंगे कि नाउ मैक्सिमम पॉइंट क्या होता है, देखिए लिखा हुआ f डैश x इजिकल टू 0। f डैश x कितना है, देखिए गौर कीजिए ना, है माइनस 2x प्लस 4 इजिकल टू 0। तो यहां से माइनस 2x इजिकल टू माइनस 4, तो x इजिकल टू 2। अब हमारा x का मान निकल गया। अब x का मान निकल गया तो हमको क्या करना है सर, इसके मैक्सिमम वैल्यू को निकालना है। तो हेंस मैक्सिमम वैल्यू को निकालने के लिए आपको क्या बताए हैं कि जो पॉइंट्स आया है उसको फंक्शन में पुट कर देंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा सोचिए। तो नाउ मैक्सिमम वैल्यू देखिए लिखेंगे आप कि हेंस मैक्सिमम वैल्यू एट x इजिकल टू कितना 2, x इजिकल टू 2, हेंस fx इजिकल टू कितना लिखा हुआ है क्वेश्चन देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, हेंस f कितना 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 6 माइनस 4 प्लस 8 प्लस 6। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, या 8 6 14 में से 4 गया 10 हो गया, और ये इसका मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा। तो मैक्सिमम फंक्शन किसको कहते हैं वो समझ में आ गया, मैक्सिमम पॉइंट कैसे निकलता है वो समझ में आ गया, और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलता है वो समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ से एक बात आपके दिमाग में आने लगा होगा कि सर सब तो बढ़िया बात बताए, लेकिन अगर इसका जो वेरिएबल पावर है वह केवल आपका x हो, केवल x हो, तो उस समय हम लोग कैसे वैल्यू को निकालेंगे, कैसे क्या करेंगे सर? ठीक है, तो हम लोग उस पर भी विचार करते हैं और देखते हैं कि उसके वैल्यू को कैसे निकालते हैं। अब समझिए, तो हम लोग बोल रहे थे कि कुछ ऐसे भी फंक्शन होंगे जिसको हम लोग बिना डिफरेंशिएट करके भी बनाने के लिए कहता है। आपको ये बात को भी मैं समझा दूं कि कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जिसके क्वाड्रेटिक नहीं लीनियर फॉर्म होगा, और आपको कहेगा कि टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू विदाउट डिफरेंशिएशन। आपके बुक में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इफ एनी विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन, यानी फंक्शन को बिना
डिफरेंशिएट किए हुए आपको बनाना है। आपको अगर इस तरह से प्रश्न पूछेगा तब हम जो अभी कंसेप्ट लगाएंगे उसको यूज करना है। लेकिन अगर आपसे कुछ नहीं कहा, केवल टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, तो मुझे कुछ नहीं सोचना है। और जो हम कर रहे हैं डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद निगेटिव कांस्टेंट खोजते हैं, उसके बाद हम लोग f डैश x को 0 के बराबर करके उसके पॉइंट को निकालते हैं, फिर इस पॉइंट को फंक्शन में डालते हैं और वहां से जो वैल्यू मिलता है वही हमारा मैक्सिमम वैल्यू कहलाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही साथ इंक्लूड किया है कि फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम। तो आपको यहाँ पे दिमाग में खटकने लगा होगा कि सर मैक्सिमम तो आप मुझे बता दिए, लेकिन मिनिमम हम नहीं जानेंगे, मिनिमम हम नहीं पहचानेंगे, तो आखिर उसको कैसे बनाएं। तो हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा मिनिमम के बारे में जान लेते हैं कि आखिर मिनिमम फंक्शन होता क्या है या मिनिमा क्या होता है। मिनिमम फंक्शन किसको कहते हैं या मिनिमा किसको कहते हैं, जरा इसको जानिए भाई। अब मान लीजिए कि आपने फिर से यहाँ पर एक फ्लैट रोड पे आपने चलना प्रारंभ किया और चलते 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 यहाँ तक आए, कोई आपको कष्ट नहीं हो रहा है, न चढ़ने में ना उतरने। अब लेकिन आपको फिर से यही बना दिए हम। अब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक के चढ़ने में तो आपको बड़ा परेशानी हो रहा है, होते 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 आप यहाँ पहुंच जाते हो। अब यहाँ पर जब तुम आते हो, उसके बाद जब तुम नीचे की ओर उतरने लगते हो तो तुमको परेशानी नहीं होता है और बड़ा आसानी से नीचे उतर जाते हो। यानी यहाँ तक जब फंक्शन जा रहा था तो उसका मान निगेटिव था, और यहाँ से जब नीचे की उतरने लगा तो उसका फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव हो गया। मतलब एनर्जी यहाँ घट रहा है, यहाँ एनर्जी बढ़ रहा है। और जो यहाँ पर पहुंच गया यानी ना निगेटिव ना पॉजिटिव, यानी यहाँ पर पहुंच गया, यानी एफ डैश एक्स इजिकल टू 0। यानी अगर एफ डैश एक्स इजिकल टू यहाँ पर 0 हो जाता है तो इसी पॉइंट को कहा जाता है मैक्सिमम पॉइंट, और इसी पॉइंट को कहा जाता है मिनिमम पॉइंट भी। यानी कि अगर एफ डैश एक्स निगेटिव के केस में जाएगा तो क्या कहलाएगा, मैक्सिमम पॉइंट। अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव के केस में जाएगा तो क्या कहलाएगा, मिनिमम पॉइंट। यानी कि हमको यहाँ से एक चीज समझ में आने लगा होगा कि ए मिनिमम फंक्शन जो है वो क्या है। यानी आप इसके बारे में समझ लीजिए, ए मिनिमम फंक्शन या मिनिमा फंक्शन इज डिफाइंड एज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। क्योंकि पॉजिटिव दे रहा है तो पॉजिटिव तो तब होगा जब 0 से बड़ा होगा। या एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, एफ ट्रिपल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। माने इसमें कोई भी प्रक्रिया लागू कर सकते हो, और अगर उसका मान 0 से बड़ा आता है, पॉजिटिव आता है, तो मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन कहलाता है। तो इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, इज कॉल्ड मिनिमा फंक्शन। और ये फंक्शन क्या कहलाएगा सर, मिनिमा फंक्शन कहलाएगा। अब एक एग्जांपल में आप देख लीजिए, इफ एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, तो इसका एफ डैश एक्स निकालिए तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस 2। एफ डबल डैश एक्स निकालिए तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 0। और ये 2 क्या दिया, पॉजिटिव दिया, और 2 पॉजिटिव दिया मतलब एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन को लागू कर दिया तो इट इज अ मिनिमा फंक्शन। इट इज अ मिनिमा फंक्शन। अब देखिए मिनिमा और मैक्सिमम के जो पॉइंट निकालने का जो तरीका है वह क्या है, ये आपका फर्स्ट हुआ पहचान, और ये हुआ निकालने का तरीका, और तीसरा है आपको पुट करने का।
वैल्यू। तो अब यहाँ पर मिनिमम फंक्शन को तो समझ में आ गया कि मिनिमम फंक्शन क्या है या मिनिमा फंक्शन क्या है। अब यहाँ पर आपसे पूछेगा कि मिनिमा पॉइंट बताइए, क्या कि मिनिमा पॉइंट क्या है। मिनिमा पॉइंट की अगर बात करेगा तो मिनिमा पॉइंट को क्या लिखेंगे, देखिए एफ डैश एक्स इजिकल टू 0, यहाँ भी यही लागू होगा। मिनिमा पॉइंट निकल गया और मिनिमा वैल्यू निकालने के लिए कहेगा मिनिमा वैल्यू पूछेगा तो वही करेंगे, मिनिमम पॉइंट को फंक्शन में पुट कर देंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ मिनिमा पॉइंट इन function is called minima value, is called minima value। समझ में आ गया। जो मैक्सिमम था उसी का अपोजिट क्या है, मिनिमा है। तो अब आपको ये बात तो समझ में आ गया कि मिनिमा क्या है, मैक्सिमा क्या है। अब मान लीजिए कि यही क्वेश्चन आपको रहेगा और कहेगा कि इफ एफ एक्स इक्वल टू इतना देन फाइंड मिनिमा वैल्यू, क्या करेंगे। तो ये तो यहां तक तो करना ही पड़ेगा सब कुछ, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। अब आप समझिए कि हमको क्या क्या करना है। तो मिनिमा फंक्शन तो समझ में आ गया कि पॉजिटिव आ गया तो एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये सर, मिनिमा फंक्शन हो जाएगा। तो मिनिमा फंक्शन हमको निकालने आ गया, तो लिख देंगे कि हेंस एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, सो इट इज मिनिमा फंक्शन। यहां तक तो कोई किंतु परंतु नहीं है। अब यहां पर आप देखिए कि अब हमको निकालना है मिनिमा पॉइंट, तो लिखेंगे कि सिंस एफ डैश एक्स इजिकल टू 0 इज मिनिमा पॉइंट, हेंस एफ डैश एक्स इजिकल टू एफ डैश एक्स कितना दिया हुआ है, देखिए एफ डैश एक्स दिया हुआ है 2x minus 2 is equal to 0, hence 2x is equal to 2, hence x is equal to 1। तो हमको क्या निकालना है, मिनिमा वैल्यू। लिख देंगे कि नाउ मिनिमा वैल्यू एफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, हेंस एफ एक्स की जगह पर कितना पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 4। अब सॉल्व कीजिए 1 माइनस 2 प्लस 4, तो 4 और 1 5 माइनस 2 यानी कि 3, और ये आपका क्या निकल गया, मिनिमा वैल्यू निकल गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखे, मिनिमा फंक्शन और मिनिमा फंक्शन के वैल्यू। तो आपको दिमाग में बैठ गया होगा कि मैक्सिमम में जो होता है वहां पर निगेटिव आएगा और मिनिमम में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉइंट निकालने के लिए जो मैक्सिमम का पॉइंट निकलेगा वही मिनिमम का पॉइंट निकलेगा। वैल्यू निकालने के लिए भी वही करना है। अगर मैक्सिमम पॉइंट को फंक्शन में रखिएगा तो मैक्सिमम वैल्यू देगा, मिनिमम पॉइंट को फंक्शन में रखिएगा तो मिनिमम वैल्यू देगा। तो आपको मैक्सिमा और मिनिमा तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन कहेगा आपको कि बिना डिफरेंशिएट किए, विदाउट डेरिवेटिव्स, टू फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो आप देखिए जो भी वेरिएबल पार्ट होता है उस वेरिएबल पार्ट को हम डायरेक्ट 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे, समझे, और उससे जो वैल्यू निकलेगा उसी को हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहेंगे। तो इसको समझते हैं हम लोग अब, क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम हो गया। अब देखिए समझिए अब समझिए कि अब जो क्वेश्चन मैं आपको करने वाला हूं और बताने वाला हूं ये तो डिफरेंशिएट करके। अब विदाउट डिफरेंशिएशन क्वेश्चन रहेगा टू फाइंड द मैक्सिमम और
मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ एनी फंक्शन कर दीजिए, ऑफ एनी फंक्शन विदाउट डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन। अभी तक हम लोग क्या किए, डिफरेंशिएट करके किए। तो इस स्थिति में हम लोग को क्या करना है, अगर कोई फंक्शन जो है उसका फॉर्म ऑफ फंक्शन लिख दीजिए, फॉर्म ऑफ फंक्शन क्या रहेगा, एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट इस फॉर्म में रहेगा क्वेश्चन। तो हमको क्या करना है कि एफ एक्स इजिकल टू 0 कर देना है, और इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो यहां से हमको क्या मिलेगा, पॉइंट मिलेगा या वैल्यू ऑफ एक्स मिलेगा, है पॉइंट मिलेगा, या इसी को आप बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ एक्स। और इस एक्स के वैल्यू को हमको क्या करना है, फंक्शन में रख देना है। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन एफ एक्स इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, इज कॉल्ड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अब इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तो हम कैसे जानेंगे कि उसका वो मैक्सिमम है कि मिनिमम है, तो वही देखना है कि जो वेरिएबल कांस्टेंट का जो मान दिया हुआ है, वेरिएबल जो दिया हुआ है उसका जो कोफिशिएंट है वो निगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर किसी फंक्शन के यहाँ पर जो वेरिएबल ऑफ एक्स या वेरिएबल ऑफ फंक्शन जो भी लिखिए, या वेरिएबल का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वेरिएबल कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए मैक्सिमम वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो अगर निगेटिव देता है तो उसको हम लोग मैक्सिमम कहेंगे। अगर यही मैक्सिमम वेरिएबल का कोफिशिएंट पॉजिटिव दे देता है तो उसके वैल्यू को हम लोग मिनिमम वैल्यू कहेंगे। यानी यहां से हमको मैक्सिमम और मिनिमम खोजा जाएगा, और एफ एक्स को जो है, एफ एक्स प्लस सी को जो है उसको हम लोग 0 के बराबर इक्वेट करेंगे। सी से हमको कोई मतलब नहीं होगा, और केवल एफ एक्स को 0 के बराबर करके वहां से पॉइंट को निकालें। अब इस चीज को, ये जो थ्योरी हम दिए हैं उसका हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बना ले तो बेहतर तरीके से हमको समझ में आ जाए। कुछ क्वेश्चन है कि एफ एक्स इजिकल टू मान लीजिए 2x प्लस 5 प्लस 9। अब इसका पूछता है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, तो देखिए कि यहाँ x का कोफिशिएंट जो है वो 2 है और x का कोफिशिएंट 2 है जो कि पॉजिटिव है, तो यहां से तो वैल्यू कौन देगा, मिनिमम देगा, वैल्यू तो मिनिमम देगा, ठीक है। अब यह फंक्शन में मिनिमम है तो वैल्यू मिनिमम देगा। अब लिखेंगे हेंस अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो एफ एक्स इसमें कौन है, ये वाला पार्ट है, कांस्टेंट कौन है, ये वाला पार्ट है। तो ये जो टर्म दिया हुआ है ये क्वेश्चन में एफ एक्स भी नहीं भी दे सकता है, तो ये लिख देगा कि 2x प्लस 9 फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो एफ एक्स इजिकल टू 0, तो फंक्शन क्या बोले हैं जो शुरू वाला होगा, और कांस्टेंट ये है, तो एफ एक्स के जगह पर कितना है 2x प्लस 5 इजिकल टू 0, तो 2x इजिकल टू माइनस 5, तो x इजिकल टू माइनस 5/2। अब हम क्या बोले हैं कि इसको कहाँ रखना है, फंक्शन में रख देना है, तो x के जगह पर माइनस 5/2 रखिएगा तो वैल्यू क्या देगा, यानी कि 2 इंटू माइनस 5/2 प्लस 5 प्लस 9। अब इसको ठीक है माइनस प्लस खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा 9, और इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसी तरीके से यहां पर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, मान लीजिए कि 2x प्लस 3 की होल पावर 5 प्लस 6 लिख देते हैं। इसमें से पूछता है कि फाइंड मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो आपको समझ में आ रहा होगा, जाहिर सी बात है कि इसका कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव,
इसमें से निकलेगा क्या, मिनिमम निकलेगा। तो सिंस क्या लिखना पड़ेगा, 2x + 3 के होल पावर 5 = 0। तो ये चला जाएगा उधर, तो कितना आ जाएगा, 2x + 3 = 0। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए होता है, सब जो है सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसको क्या लिखेंगे, 2x = -3, तो x = -3/2। अब -3/2 रखिएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये -3 हो जाएगा, -3 यहाँ पर +3 कट के तो पूरा वैल्यू कितना, 0 हो गया। तो भाई बताइए इसका मान पूरा 0 होता है, कितना बचा, 6। तो हेंस लिख देंगे मिनिमम वैल्यू = 6। तो इस तरीके से हम बिना डिफरेंशिएट किए हुए इसको बना सकते हैं। तो कोई भी फंक्शन होगा उसको चुन लीजिएगा और सॉल्व कर दीजिएगा, आपका बिना डिफरेंशिएशन हो गया और वहां पर डिफरेंशिएशन करना पड़ गया। तो अब यहां से क्या हमको मिला कि ये जो मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन को दो तरीके से बना सकते हैं, एक मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन और दूसरा हो गया विदाउट डिफरेंशिएशन। आपको जो सुविधा लगे, जो अच्छा लगे, जो सहूलियत लगे उससे आप बनाइएगा, लेकिन आप इसमें थोड़ा मोड़ा कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन वाला में कहीं कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। उसको आप आराम से डिफरेंशिएट कीजिए, 0 के बराबर इक्वेट कीजिए, पॉइंट को निकालिए, फंक्शन में रखिए और वैल्यू को पाइए। बस इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं करना है। अब हम लोग मैक्सिमा मिनिमा के बाद आता है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होता है उसको हम 1 मिनट में समझा देते हैं। तो देखिए लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होता है। लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। देखिए हम लोग पढ़े हैं कि लोकल किसको कहते हैं, जो आस पड़ोस में होता है। जो लोकल होता है वो आस पड़ोस में होता है। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट किए तो लीनियर बन गया, और लीनियर को 0 के बराबर इक्वेट किए तो x का मान क्या निकला, ये निकला। तो एक पॉइंट पर जो वैल्यू निकलेगा उसको हम डिसाइड करेंगे कि वो मैक्सिमम है कि मिनिमम है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना हो के क्यूबिक हो जाए, बाई क्यूबिक हो जाए, बाई क्वाड्रेटिक हो जाए, पेंटाइक हो जाए, हेक्साइक हो जाए, हेप्टाइक हो जाए। उस केस में मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन को निकालने में बड़ा परेशानी होने लगा। इसीलिए इस परेशानी को दूर करने के लिए बनाया गया लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। यानी कि जिस फंक्शन का, अगर जिस फंक्शन का जो f' इज ग्रेटर देन 0 या f' इज लेस देन 0 जो आप करते हो, और इससे जो आप पॉइंट को निकालते हो तो लिखते हो f' = 0। अगर f' = 0 करने के बाद अगर इसमें से x का मान 1 से ज्यादा हो जाए, x का मान कितना हो जाए, 1 से ज्यादा, मोर देन 1, मोर देन 1, 1 से ज्यादा हो जाए तो यहीं पे बनता है लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। ये बात को समझिए। यानी कि अगर कोई फंक्शन है, उस फंक्शन को हम चिन्ह गए कि कौन सा फंक्शन है, यहां पर मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन को चिन्हने की जरूरत नहीं है। यहां पर मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है। यहां पर यही देखना है कि f' = जब 0 किए तो वहां से 1 से ज्यादा पॉइंट निकलने लगा, और 1 से ज्यादा पॉइंट निकलेगा तो जिस पॉइंट पर ज्यादा वैल्यू देगा, जिस पॉइंट पे ज्यादा वैल्यू देगा उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे लोकल मैक्सिमम, और जिस पॉइंट पर कम वैल्य't देगा उसको हम बोलेंगे लोकल मिनिमम। यानी कि ए फंक्शन f(x) is defined as f' = 0, then the value of 2 or more, then the value of that point will be maximum is
called local maximum and that point value will be minimum is called local minimum। यानी कि जिस पॉइंट पे वैल्यू जो है वो कम देगा, अगर मान लीजिए कि मेरे पास 5 पॉइंट हो गया, 5 पॉइंट कौन कौन हो गया, मान लीजिए कि हम एफ एक्स इजिकल टू एफ डैश एक्स इजिकल टू 0 किए, इसमें से x का मान निकल गया x1 x2 x3 तीनों को निकल गया। अब इस पे क्या करेंगे कि जब f x1 पुट करेंगे, इस पर f x को पुट किए तो इसका वैल्यू कितना आया 10, f x2 पुट किए तो वैल्यू कितना आया 15 और f x3 पुट किए तो कितना आया -25। तो सबसे ज्यादा इसमें कौन है 15 है, तो इस 15 को हम लोग बोलेंगे लोकल मैक्सिमम और सबसे कम कौन है -25, तो इसको क्या बोलेंगे लोकल मिनिमम। यानी सब पॉइंट को फंक्शन में रखिएगा, जिस पे ज्यादा वैल्यू देगा उसको बोलेंगे लोकल मैक्सिमम और जिस पे कम देगा उसको बोलेंगे लोकल मिनिमम। तो इस तरीके से ये हो गया आपका लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। अब इस पर हम एक क्वेश्चन बना के दिखाते हैं ताकि ये बिल्कुल आपको स्पष्ट हो जाए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए तो ये क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है कि एफ एक्स इजिकल टू 2x³ माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20 दिया रहेगा। देन फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। तो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम फाइंड करना है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वही गीत गाएंगे जो पहले हम गा चुके हैं। हमने सिखाया है कि सिंस एफ डैश एक्स निकालना है, तो एफ डैश एक्स निकालना है तो कितना हो जाएगा, ये आपका 6x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे -42x हो जाएगा प्लस 36 हो जाएगा, कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अब आपको क्या बताया है कि पॉइंट निकालने के लिए एफ डैश एक्स इजिकल टू 0, तो एफ डैश एक्स कितना दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36 इजिकल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन देखिए कितना हो रहा है 6 हो रहा है, तो 6 को कॉमन कर लिया छोटा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इजिकल टू 0, इसको 0 के भेज दीजिए तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इजिकल टू 0। अब ये क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो इसको सॉल्व करने तो आप लोग को आता ही होगा, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 6 इजिकल टू 0, इसमें से x को कॉमन करिएगा तो x माइनस 6 माइनस 1 को कॉमन कीजिएगा तो x माइनस 6 इजिकल टू 0। अब यहाँ पर x माइनस 1 इंटू x माइनस 6 इजिकल टू 0, तब लिखेंगे कि सिंस x माइनस 1 इजिकल टू 0 हेंस x इजिकल टू 1 एंड x माइनस 6 इजिकल टू 0 हेंस x इजिकल टू कितना 6। अब x का मान क्या निकला 2, एगो 1 एगो 6। तो अब इस पर हमको क्या निकालना है लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम। तो अभी तो हमको पता है नहीं कि किस पे ज्यादा देगा किस पे कम देगा, तो लिखेंगे कि पुट x इजिकल टू 1 देन तो f लिखेंगे कि सिंस एफ एक्स इजिकल टू कितना दिया हुआ है देखिए 2x³ माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20 कितना रखना है 1 रखना है। f1 रखेगा तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 21 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1 माइनस 20। सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये माइनस 21 हो जाएगा और यहाँ पे 36 हो जाएगा और ये माइनस 20 हो जाएगा। अब आप देखिए ये प्लस तो दोनों जोड़ दीजिएगा और ये यहाँ पर है माइनस और यहाँ पर भी है माइनस, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 40 20 40 41 हो जाएगा। अब इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि माइनस है तो माइनस कितना हो जाएगा -3, तो हमको 1 पर वैल्यू कितना निकल गया -3।
अब हमको क्या लिखना होगा, फिर पुट करना होगा, 6 पुट x इजिकल टू 6। तो एफ एक्स इजिकल टू कितना दिया हुआ है, सिंस एफ एक्स इजिकल टू 2 एफ एक्स इजिकल टू कितना लिखा हुआ देख लीजिए वहां पर, 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x और माइनस 20। तो अब यहाँ पर क्या पुट कीजिएगा, f6 पुट कीजिएगा, 2 इंटू 6 का क्यूब माइनस 21 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 6 माइनस 20। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 6 का क्यूब कीजिएगा तो 6 36 6 के 216, 216 में 2 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 432। अब यहाँ देखिए 6 36 36 में कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 21 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 36 में 21 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 3 दूना 6 और एक साथ ना। यस सर। अब यहाँ पर देखिए 6, यहाँ पर 5 और यहाँ पे 7, यानी यहाँ पर 756 हो गया माइनस 756 और 6 36 के 216 हो जाएगा और माइनस 20 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देखिए ये प्लस दोनों प्लस को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 16 यहाँ पर 16 तिया 48 हो जाएगा, यानी 648 और यहाँ पे 756 और माइनस 20 तो 56 और 20 हो जाएगा आपका 76, यानी 776 हो जाएगा। अब इसमें से घटा के देखिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 है, यहाँ पे 8 है, तो 6 में से 8 जाएगा, नहीं 16 में से 8 गया 8 बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 6 में से 4 गया 2 बच जाएगा और यहाँ पर 1 बच जाएगा, यानी माइनस 128 हो गया। तो माइनस 3 बड़ा है कि माइनस 128 बड़ा है, माइनस 3 बड़ा है। यही हो गया आपका लोकल मैक्सिमम और ये आपका जो हो गया वो क्या हो गया, लोकल मिनिमम। और इस तरीके से हम लोग निकालना सीख गए कि लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम। अब मान लीजिए कि आपका यहाँ पर क्यूबिक ना बाई माने क्वाड्रेटिक रहता, बाई क्वाड्रेटिक रहता, तो बाई क्वाड्रेटिक रहता क्या वैल्यू निकलता, 3 का वैल्यू निकलता। तो पहला का है जैसे निकाले उसी, फिर दूसरा का निकाले और फिर तीसरा का निकालते और तब देखते कि सबसे ज्यादा किस पर वैल्यू है। जो सबसे ज्यादा होता है उसको लिख देते लोकल मैक्सिमम और सबसे कम हो जाता है उसको लिख देते लोकल मिनिमम। तो इस तरीके से हम लोगों ने मैक्सिमम मिनिमा के बारे में समझ लिया और इसमें डिफरेंशिएशन मेथड से भी देखे, बिना डिफरेंशिएशन मेथड से देखे और लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के बारे में भी देखे। तो हमारा प्रयास है, हमारा कोशिश है कि आप लोग अधिक से अधिक सीखिए, प्रॉब्लम हो जरूर पूछिए और अपने घर पर लॉकडाउन में बैठ के खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए और अपने रिजल्ट को लॉकडाउन से प्रभावित मत होने दीजिए। आगे बढ़िए और इतना आगे बढ़िए कि लॉकडाउन भी पीछे न जाए। तो आज यहीं तक, जय हिंद जय भारत।